गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित कहानी। इतिहास के पन्नों में जब हम महान आत्माओं की खोज करते हैं तो उनमें एक नाम सदा चमकता है, गौतम बुद्ध। वे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने करुणा, शांति और सत्य के पथ पर चलकर संसार को नया दृष्टिकोण दिया। बुद्ध की शिक्षाएं केवल ग्रंथों में सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उनकी हर शिक्षा किसी कहानी से जुड़ी है, क्योंकि बुद्ध मानते थे कि जटिल बातों को सीधे सीधे समझाने के बजाय यदि कथा या प्रसंग के माध्यम से कहा जाए तो वह श्रोता के हृदय में गहराई तक उतरती है। आज की यह कथा हमें बताती है कि कैसे बुद्ध ने एक साधारण घटना को शिक्षा का माध्यम बनाया, और वह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 वर्ष पहले थी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के समीप विहार कर रहे थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते, प्रश्न करते और शंका समाधान पाते। बुद्ध किसी को जाति, धन या पद से नहीं आंकते थे। उनके लिए हर जीव समान था। उसी समय एक धनी व्यापारी अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आया। व्यापारी अपने पुत्र की आलस्य और गलत आदतों से बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा पुत्र न धन का महत्व समझता है, न परिवार की इज्जत का। वह आलसी है, क्रोधी है और मित्रों के साथ व्यर्थ की मौजमस्ती में समय नष्ट करता है। आप ही उसे सही मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में अहंकार और उपेक्षा झलक रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, ये सन्यासी मुझे क्या सिखाएंगे? मैंने बहुत देखा है, इनके पास न धन है न शक्ति। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह यह युवक मेरे साथ आएगा। मैं इसे उत्तर दूंगा। अगले दिन प्रातःकाल बुद्ध युवक को लेकर नदी किनारे पहुंचे। सूरज की पहली किरणें नदी के जल पर सुनहरे आभा बिखेर रही थीं। बुद्ध ने कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। युवक ने उपेक्षा से नदी की ओर देखा और बोला, इसमें क्या विशेष है? यह तो बस बह रहा पानी है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही जीवन का प्रथम सत्य है। जीवन भी इस नदी की तरह निरंतर बहता है। तुम चाहो या न चाहो, यह रुकता नहीं। यदि तुमने इसे समझकर इसका उपयोग किया तो यह तुम्हें तृप्त करेगा। यदि तुमने उपेक्षा की तो यह बहकर निकल जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। युवक थोड़ा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, अब चलो नदी पार करते हैं। दोनों नाव में बैठे। बीच नदी में पहुंचकर बुद्ध ने युवक से कहा, तुम इस नाव से उतर जाओ। युवक चौंक पड़ा। भगवान, यह तो डूबने जैसा आदेश है। बुद्ध ने शांति से कहा, तो फिर नाव का सहारा लो। नाव इसलिए है कि हमें पार कराए। लेकिन जब हम पार पहुंच जाएं, तो क्या नाव को सिर पर रखकर चलते हैं? युवक बोला, नहीं, तब नाव को छोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का दूसरा सत्य है। साधन का प्रयोग करो, पर उससे आसक्त मत हो। धन, परिवार, शरीर, ये सभी साधन हैं। इनसे पार पाना है, बंधना नहीं है। नदी पार करके दोनों किनारे बैठ गए। कुछ देर बाद एक ग्रामीण वहां से गुजरा। वह बुद्ध के दर्शन करके रुक गया, पर युवक ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हट, तू मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? ग्रामीण चुपचाप चला गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, जब उस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ नहीं कहा तब तुमने उसे अपमानित क्यों किया? युवक बोला, बस मुझे उसका चेहरा अच्छा नहीं लगा।
बुद्ध ने पास पड़ी एक ईंट उठाई और युवक को थमा दी। फिर बोले, अब इसे पकड़कर बैठो। कुछ देर बाद युवक बोला, हाथ दुखने लगे हैं। बुद्ध ने कहा, इसे फेंक दो। युवक ने ईंट फेंक दी और राहत की सांस ली। बुद्ध ने कहा, यही तीसरा सत्य है। क्रोध उस ईंट की तरह है। जितनी देर तुम इसे पकड़े रहते हो, उतना ही यह तुम्हें जलाता है, तुम्हें थकाता है। पर जैसे ही इसे छोड़ देते हो, तुम्हें शांति मिलती है। कुछ दूर चलते हुए उन्होंने देखा कि एक घायल बछड़ा खेत में पड़ा है। उसके शरीर पर घाव थे और वह दर्द से कराह रहा था। आसपास लोग थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। बुद्ध तुरंत उसके पास गए। उन्होंने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़ा और उसके घाव बांध दिए। युवक यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, भगवान, यह तो एक जानवर है। इसमें इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, यही चौथा सत्य है। करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, हर जीव के लिए होनी चाहिए। जो करुणा रहित है, वह सच्चा इंसान नहीं। युवक का चेहरा झुक गया। संध्या होते होते दोनों गांव पहुंचे। गांव में एक धनी व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध को बहुत सी वस्तुएं भेंट करनी चाहिए, पर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, इतनी बहुमूल्य वस्तुएं थीं, आपने क्यों नहीं लीं? बुद्ध ने कहा, जब दाता का उद्देश्य अहंकार है और लेने वाले का उद्देश्य लोभ है, तो दान पवित्र नहीं होता। लोभ अग्नि के समान है, जितना मिलता है उतना ही और मांगता है। यही पांचवा सत्य है। युवक का परिवर्तन। रात होने तक युवक थक चुका था, परंतु उसके मन में बुद्ध की बातें गहराई तक उतर चुकी थीं। उसने कहा, भगवान, आज मैंने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। मैं समझ गया कि समय, क्रोध, करुणा और लोभ ये सब जीवन के मूल सूत्र हैं। कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। बुद्ध मुस्कराए और बोले, शिष्य वही बन सकता है जो सीखने की विनम्रता रखे। यदि तुम सचमुच अपने अहंकार को त्यागने को तैयार हो, तो तुम्हारा स्वागत है। युवक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आज से मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। यह कथा केवल एक युवक की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। जीवन में हर क्षण हमें नदी की तरह बहना है। साधनों से आसक्त नहीं होना है, क्रोध को छोड़ना है, करुणा अपनानी है और लोभ से बचना है। यही बुद्ध की शिक्षा है। उनकी यही शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है अंतर की शांति। और यही शांति तब आती है जब हम करुणा, संयम और विवेक के साथ जीवन जीते हैं।